लोकसभा के चुनावी रण के लिए एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। इस बीच सियासी बयानबाजी का भी सिलसिला जारी है। वहीं बिहार में भी सियासत तूफान पर है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश इंडिया गठबंधन से आउट हो गए हैं, तो वहीं एनडीए में तबज्जो और एक भी सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने केंद्रीय पद से भी इस्तीफा देते हुए सिर्फ यही कहा कि उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। तो वहीं चिराग पासवान को जिस प्रकार से गठबंधन में अहमियत मिली, उससे भी राज्य का सियासी पारा हाई है। ये होना लाजमी भी है। देखा जाए तो लोगों में चिराग पासवान का काफी क्रेज है। क्रेज भी इतना कि लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन खुद चिराग पासवान के सीएम बनने पर क्या राय है? क्या वे आने वाले दिनों में बिहार का सीएम बनना चाहते हैं? चिराग पासवान ने खुद इस पर जवाब दिया है। एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि चाहत और हकीकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं हकीकत में जीता हूँ। चाहतें आपकी बहुत हो सकती हैं, उसके कोई मायने नहीं हैं। हकीकत से मैं सामना करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कल को अगर मेरे नसीब में हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं मानता हूँ भाग्य को, इन तमाम बातों को, तो मैं मेहनत जरूर कर रहा हूँ। अब इस मेहनत का परिणाम जनता किस रूप में देती है, जिस रूप में भी देगी वो सिर आंखों पर होगा। मैं कुछ कहूंगा फिर तो यही कहा जाएगा कि मैं एनडीए की तरफ हूँ, इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूँ। पिछली बार हम लोगों ने 40 में से 39 सीट जीती थी। इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। चिराग के इस बयान से ये तो साफ है कि अगर बिहार की जनता उन्हें अपना प्यार दिखाती है तो वो सीएम जरूर बनना पसंद करेंगे। गौरतलब है कि चिराग पासवान जहां रैली करते हैं तो उन्हें सुनने वालों की संख्या इतनी होती है कि लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। एक युवा नेता के रूप में चिराग जब मंच से भाषण देते हैं तो लोग उन्हें काफी ध्यान से सुनते हैं। वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान के लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उसे वो सही मायनों में पूरा करना चाहते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मिली हैं। इन 5 सीटों में वैशाली, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर और खगड़िया है। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद लड़ेंगे। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 40 सीटों पे लड़ेगी, आपको 5 गया है, इसका अनाउंसमेंट हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था। और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी,
एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। चिराग पासवान अब क्या बिहार का सीएम बन पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। चर्चा है कि जमुई सीट से वो अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दे सकते हैं। प्रत्याशियों के लिए मंथन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।